नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ड में। और पिछले 2 दिन से क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा था और वो पॉइंट था, आपने देखा होगा यूजीसी चेयरमैन के ट्वीट आए, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल छपे और विषय था आपका पीएचडी से रिलेटेड ये पॉइंट था। और क्वेश्चन ये था कि क्या पीएचडी नहीं करेंगे तो अब आराम से हम प्रोफेसर बन पाएंगे। आज मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आज से पहले क्या था और अब आज से क्या बदलेगा। आखिर पीएचडी कहाँ मैंडेटरी थी वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी एक और भी सच्चाई है जो शायद आपको नहीं पता होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस साल एमए का एंट्रेंस दिया होगा, जो इस साल एमए अपना स्टार्ट करेंगे। 2 साल हैं आपके पास, आप आगे नेट निकालेंगे, जेआरएफ निकालेंगे। हो सकता है कुछ का सपना हो कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, कभी तो वो पीएचडी भी करेंगे, वो कल को डॉक्टर लगा के भी आगे प्रोफेसर बनेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आप या तो नेट आपने निकाला हो या कुछ स्टेट्स में नेट प्लस सेट है। सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा भी अगर किसी स्टेट ने कोई निकाल रखा अपना क्राइटेरिया तो आपको उसको फुलफिल करना है। जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे आप वहाँ पे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। अब सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये उठता है कि क्या ये सेम चीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगी। इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है, लेकिन हम अगर स्टार्टिंग के आर्टिकल्स को देखें तो हम एक चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी नेट के बेस पे रिक्रूटमेंट होंगे, प्रोफेसर्स जो हैं वो हायर किए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा आपको पीछे लिए चलता हूँ, आज से पीछे लिए चलता हूँ, या फिर मैं कहूँ आपको 2022 में लिए चलता हूँ, या फिर 2023 में जो वैकेंसीज आई हैं, 2023 में जो वैकेंसी आई हैं, जैसे अभी राजस्थान में आई है आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पहले क्या था वो भी बताता हूँ। अब देखिए, आप स्टेट वाइज अगर देखेंगे, आप अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज क्या है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का केवल नेट था, मास्टर्स प्लस नेट था। ये आज से नहीं है, ये अभी नया नहीं हुआ है, ये पहले से था। स्टेट यूनिवर्सिटीज में शुरू से यही रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में अभी तक किसी भी स्टेट ने पीएचडी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बताया है। तो एक चीज ये है कि इसमें कुछ स्टेट्स के लिए बिल्कुल नया नहीं है। स्टेट्स के लिए वही पुराना पैटर्न है, वही नेट क्वालिफाई करना है आपको, वही आपको आगे जाके एग्जाम देना है, एग्जाम देके आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो पीएचडी की चर्चा की जा रही है कि पीएचडी अब मैंडेटरी नहीं है, नेट निकालो और आप प्रोफेसर बन जाओगे, इस पे अभी तक यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। और मुझे पता है कि मैंने जितने आर्टिकल पढ़े हैं उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर क्या रहेगा। लेकिन हाँ, एक नोटिफिकेशन आया था 2 साल पहले, उसे अभी बढ़ा दिया गया। उसमें यह था कि हम पीएचडी को कंपलसरी करेंगे, लेकिन अभी ये नियम आया है तो डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी रिक्रूटमेंट आपका नेट के बेस पे ही होगा। अब आप लोगों को एक चीज और समझाता हूं मैं। यहाँ पे देखा जाए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 लोग बैठे हैं रिक्रूटमेंट के टाइम, मान लो दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज है, उसके अंदर किसी एक पोस्ट निकली हुई है, मान लो इकोनॉमिक के प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, इको के प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई किए हैं और आपके साथ एक पीएचडी वाला भी बैठा है तो प्रायोरिटी किसको दी, वरीयता किसको दी जाएगी? तो आप ये मान के चलिए, आज तक नेट वाले को वरीयता नहीं दी गई, हमेशा पीएचडी वाले को वरीयता दी गई है। अगर उन्हें नेट और पीएचडी में से चुनना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि कभी भी एग्जाम नहीं होता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होता है आपका, डायरेक्ट आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, आपके मार्क्स होते हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप कल को प्रोफेसर बनना चाहेंगे, आप कल को प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके एमए पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आप कहेंगे साहब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपने कभी कभी सुना होगा एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से रैंकिंग दिया जाता है, और वो होता है आपका जो नैक ट्रिपल प्लस करके कुछ रैंकिंग देखा होगा आपने। आखिर ये क्या होता है भाई?
इससे क्या फंड ज़्यादा मिलते हैं, वही एक फ़ायदा है यूनिवर्सिटीज के। और भी फ़ायदा देखिए, ये सारा का सारा गेम जो है ना, जहाँ पे इंटरव्यू की प्रथा है, जहाँ पे इंटरव्यू की प्रथा है, वहाँ पे इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखाई देता है। अगर आपने नैक ट्रिपल+ यूनिवर्सिटी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हैं जिसका कोई ग्रेडिंग है ही नहीं, यहाँ पे ट्रिपल+ ग्रेडिंग है ही नहीं, यहाँ पे पूरा गेम है 30 नंबर का। अगर आप नैक ट्रिपल+ यूनिवर्सिटी से हैं आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, लेकिन अगर आप नॉर्मल से हैं तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। डेफिनेटली आप प्रायोरिटी छोड़िए, आपको मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ केवल इंटरव्यू प्रथा है। एंट्रेंस देके जाते हैं वहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। अब मान लो आपने नेट निकाला, फिर आपने स्टेट का एग्जाम निकाला, फिर आप इंटरव्यू में गए, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं बचता है। लेकिन कहीं ना कहीं नैक ट्रिपल+ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रेड मिला हुआ है, A++ ग्रेडिंग है जिनका, उन यूनिवर्सिटीज़ का ये बेनिफिट होता है पढ़ाई करने का। इसीलिए जब आप यूनिवर्सिटी चुने तो थोड़ा रैंकिंग देख लें कि उसको ग्रेडिंग क्या दिया गया यूजीसी की तरफ से। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका नेट है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि कल को अगर ऐसा होता है कि मेरा सिलेक्शन होता है, मेरा सिलेक्शन हो जाता है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अब आगे मैं पीएचडी करना चाहूँ या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी है, पीएचडी करना चाहूँ। अब यहाँ पे पीएचडी मोस्टली लोग, मैंने जेएनयू में देखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए पीएचडी अपना कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पीएचडी जो है उसकी अगर हम बात करें, आप नेट क्वालिफाई हैं, प्रोफेसर बन गए तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको फिर नहीं मिलेगी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट हो गए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेस्ट फैकल्टीज, परमानेंट फैकल्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको क्लियर होना जरूरी है। ये नेट आपके प्लस पॉइंट हो गया। पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि पीएचडी कंपलसरी नहीं रहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से डेफिनेटली हट ही गया होगा, इसके ऊपर अभी गाइडलाइन और आ जाएंगी यूजीसी की। दूसरा पीएचडी का ये है कि देखिए रिसर्च जिसको करना है वो पीएचडी डेफिनेटली करेगा, क्योंकि पीएचडी करने के बहुत सारे फायदे हैं। रीजन बताता हूँ। आप कल को प्रोफेसर बनना चाहते हो, असिस्टेंट हो गए, एसोसिएट हो गए, लेकिन आप कल को प्रॉपर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर बनना चाहोगे, आपको पीएचडी करना पड़ेगा। दूसरी बात, केवल मास्टर्स करके आपने रिसर्च पेपर तो पब्लिश नहीं किए ना, कल को आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किस बेस पे करने जाओगे, उसके लिए आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। वो या तो आप प्रोफेसर बन के करिए, पीएचडी करते हुए करिए, मच बेटर पीएचडी करिए, अपॉइंटमेंट लेने के साथ साथ पीएचडी करिए अपनी, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं पीएचडी के, ठीक है। तो ये अगर आपको एकेडमिक्स में जाने का मन है तो एक राह आपकी आसान हो गई है नेट के बेस पे, जो कि पहले भी था स्टेट यूनिवर्सिटीज में, उसमें बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन इसका एक ही फायदा है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको मिल सकता है, जहां पे एग्जाम नहीं होते, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते हैं, और आपको पता है कि वहां पे अपॉइंटमेंट कितना ट्रांसपेरेंसी है उस पर मैं खैर प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अपने मास्टर्स पे फोकस करिए, डिस्टेंस से मास्टर्स मत करिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सब्जेक्टिव कमांड अगर आपकी होगी, डेफिनेटली यू कैन लाइक, आपका जब पढ़ाने के लिए खड़े हो, कल रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहता है कि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, आपका सब्जेक्टिव कमांड बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। वो फिर चाहे आपको आगे पीएचडी करना हो, वर्ल्ड वाइड आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने हो, या फिर आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जाके अपना पक्ष रखना हो, वहाँ पर रिसर्च करना हो, उस सब के फायदे आपको मिलेंगे। लेकिन एमए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे बीच का एक ब्रिज तोड़ा जा चुका है। मैंने क्यों कहा कि आपको एमए करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे एक पहले ब्रिज हुआ करता है जिसको हम क्या करते थे, एमफिल, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। एमफिल अब नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को हटा दिया गया है। तो आपका जो मास्टर्स है, एमए, एमएससी जो भी आप कर रहे हो, ये आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। आपके पास 500 नए रास्ते खुलेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे एकेडमिक्स में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद। और कल को जब पीएचडी करोगे वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा अपना जो भी रिजल्ट है वो दे पाओगे। तो मेरी आपको एडवाइस है कि मास्टर्स के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और
मास्टर्स के साथ साथ आप नेट जेआरएफ की तैयारी भी करिए अच्छे से। बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे होती जाएंगी आपकी, और कहीं ना कहीं आप आगे जो रास्ता है, जो पथ आपको पूरा कवर करना है, उस पथ पे एमए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा, साथ ही साथ लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं आज, खासकर मास्टर्स जब आप करेंगे उस दौर में नेट के ऊपर फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जेआरएफ भी निकाल लीजिए, कल को पीएचडी करना पड़ेगा तो पैसा बहुत है, लगभग एचआरए वगैरह मिला के 48,000 के आसपास आपका पर मंथ का जेआरएफ होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 साल हैं आपके मास्टर्स में, 2 साल के भीतर ये दोनों काम कर डालिए, नेट जेआरएफ, और जिस स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अप्लाई करिए, सेटल हो जाइए, मच बेटर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर होगा, इंटरव्यू आपका होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज भी नेट के बेस पे जो असिस्टेंट के लिए लोग अप्लाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भीड़ बीएड वगैरह की अपेक्षा काफ़ी कम है, ये रियलिटी है। सीट्स भी कम आती है लेकिन भीड़ भी कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि एकेडमिक्स में हर कोई नहीं जाना चाहता। हायर स्टडीज़ में काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। तो आप सबका शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। कैसा रहा बताइएगा, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि हम नेट जेआरएफ के फ्री लेक्चर्स लेके आ रहे हैं हमारी टीम के साथ। सारे के सारे लोग जेआरएफ होल्डर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आने वाले दिनों में उनसे जुड़ने के लिए ज्वाइन एग्जाम ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम एंड शेयर विद अदर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की मदद हो सके। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। बाकी किसी भी सहायता के लिए आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से वो नंबर्स ले सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।